हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, लाइक दीज नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इवन नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। इवन नंबर्स आपको पता ही है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 2। जो 2 की टेबल में जो आते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। 2, 4, 6 अप टू इंफिनिटी। ओके, इवन नंबर इंफिनिटी तक होते हैं, कोई काउंटिंग नहीं होती कि कितने होते हैं। ओड नंबर्स वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास क्या हो गया 1, 3, 5, 7, वो पॉजिटिव नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, हम उनको ओड नंबर बोल देते हैं। ओके, उसके बाद ये भी हमारे कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। उसके बाद आते हैं हम लोग प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर द नंबर्स which are not divisible by other prime number except 1 and itself। जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे वही नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसके अलावा अगर वो किसी और से डिवाइड होते हैं तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो प्राइम नहीं होता, और जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या होगा हमारे लिए? प्राइम नंबर। तो सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उससे अगला 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, like these are our prime numbers, okay, which are not divisible by any other factor except itself or 1। okay, उसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, ओके, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए। जो 1 से और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर हमारे पास होता है 4। सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4। 5 नहीं, 6, 8, 9 भी कंपोजिट होता है, 10 भी कंपोजिट होता है, 12, 14, 15, लाइक दीज। ये भी हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक दो छोटे छोटे कंक्लूजन है, वो देख लेते हैं हम लोग। देखो, 1 जो होता है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 चीजों से डिवाइड होना जरूरी है, 2 नंबर से, 1 से और खुद से। लेकिन 1 जो है उसको हम लोग खुद से डिवाइड करेंगे तो भी 1 से हुआ, और 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 से हुआ। ठीक है ना, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। पहला 4 होता है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इवन होते हुए भी प्राइम होगा। तो ये रियल में एक स्पेशल केस है हमारे पास कि 2 इवन प्राइम नंबर है। बहुत जगह बहुत बार पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर बताओ, तो सिर्फ एक ही है, वो क्या? 2 है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो इवन और प्राइम, कंपोजिट। अब हम लोग आते हैं को प्राइम नंबर्स पे। ओके, को प्राइम, देखो इससे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, अभी ना प्राइम और को प्राइम कंफ्यूजन साइड होता है। तो को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्राइम और कंपोजिट प्राइम भी बोल देते हैं, और कंपोजिट प्राइम। ओके, 3 नाम रहते हैं। देखो, मैंने इसमें एस यूज किया है, को प्राइम नंबर्स। मतलब को प्राइम हम लोग एक नंबर को नहीं बोल सकते। उनको को प्राइम कब बोला जाएगा? हमारे पास 2 नंबर एटलीस्ट होने चाहिए, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर ये कहें को प्राइम्स नंबर हैविंग HCF 1, इनका HCF क्या होता है? 1 होता है। जैसे मैंने लिया 3, 5, ये हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं? को प्राइम का। ओके, 3, 7, देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों का सेम कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए किसका काम करेंगे? को प्राइम का।
कई बार माइंड में आता है कि क्या सिर्फ प्राइम नंबर से ही को प्राइम बनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 8 और 15। 8 क्या है? कंपोजिट। 15 क्या है? कंपोजिट। लेकिन कोई ऐसा इसके फैक्टर बताओ क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसके फैक्टर क्या है? 3 इंटू 5। क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर आया? नहीं आया। अगर किसी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर ना हो तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, तो को प्राइम नंबर में हमारे प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन प्राइम और प्राइम पेयर। ट्विन प्राइम या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं प्राइम पेयर। ओके, तो इसमें हमारे पास कैसे नंबर आते हैं? दो कंजिक्यूटिव ओड नंबर होने चाहिए, दो कंजिक्यूटिव या फिर दो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर होने चाहिए जिनका डिफरेंस 2 हो। सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। कोई भी दो प्राइम नंबर उठाओ और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए बस। जैसे 3, 5, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे या प्राइम पेयर बोलेंगे। 5, 7, ओके, 17, 19। ये हमारे लिए क्या 2, 3 होता है ट्विन प्राइम? नहीं, डिफरेंस 2 का होना जरूरी है। ओके, तो क्या 2 या फिर 3, 7 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। डिफरेंस कितना होना जरूरी है? 2 का। और दोनों के दोनों नंबर कौन से होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। तो उनको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम या प्राइम पेयर। अब लेते हैं ट्रिपलेट प्राइम। ट्रिपलेट प्राइम। ट्रिपलेट प्राइम में क्या होता है? हमारे पास 3 नंबर होते हैं, कंजुगेटिव होते हैं और कंजुगेटिव 3 नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 3 कंजुगेटिव प्राइम नंबर हुज डिफरेंस आर 2। लाइक जैसे सबसे पहला हमने उठा लिया 3, उसके बाद 2 के डिफरेंस के साथ 5, फिर 2 और ऐड किया तो 7। 3, 5, 7, ये हमारे लिए क्या रहेगा? ट्रिपलेट प्राइम। कोई और पेयर सोचो इसके बारे में? नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ एक ही ट्रिपलेट प्राइम होता है हमारे पास दुनिया में, सिर्फ 3, 5, 7। ओके, ये भी आपको दिमाग में रखना है। 2-3 बातें हो गई। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 इवन प्राइम है, और ट्रिपलेट प्राइम नंबर जिसमें 3 नंबर आते हैं 2 के डिफरेंस के साथ, वो भी सिर्फ एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग करते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मतलब वैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि जो मेन है उनके बारे में तो हमें कम से कम पता लगे। ओके, परफेक्ट नंबर क्या होता है? ए नंबर हुज फैक्टर्स, देखो एक तो होता है प्राइम फैक्टर, एक होते हैं फैक्टर। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले फैक्टर और प्राइम फैक्टर का। ओके, लेट हमारे पास 18 है। 18 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3, 3। ओके, ये इसके क्या हो गए? हमारे पास प्राइम फैक्टर हो गए। लेकिन 18 के अगर फैक्टर्स की बात करें, ये तो प्राइम है, अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी। तो ये इसके लिए क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ये इसके लिए क्या हो गए? फैक्टर्स। तो परफेक्ट नंबर क्या होगा? द सम ऑफ इट्स फैक्टर, उसके फैक्टर का सम। इसका एक फैक्टर 18 भी था। द सम ऑफ हुज फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद को छोड़ के अगर उसके फैक्टर का सम खुद नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर कहेंगे। द सम ऑफ हुज फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू नंबर, देन इट इज ए परफेक्ट नंबर। ओके, तो जैसे हम लोग 6 लेते हैं। ओके, क्या लेते हैं हम लोग? 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 3। ओके, एक 6 होता है लेकिन हम लोग 6 को छोड़ देते हैं। मैंने कहा एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद को नहीं लेना। सम करो, 1 + 2 + 3, कितना सम आया? 6। ये हमारे लिए क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। ओके, उसके बाद एक और नंबर आप लोग अपनी तरफ से सोचो, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। 28।
28 के फैक्टर लेते हैं, 1 2 ओके 4 7 14। जब सम करके देखते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना आया सम 28। ओके 496 तो हमारे पास 5 परफेक्ट नंबर है 6 28 496 8128 33 55 0 336। 5 ही परफेक्ट नंबर है हमारे पास। ठीक है, एक आध और हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा अभी खोज नहीं हुई है। ओके, तो आपको यही माइंड में रखने पड़ेंगे, प्राइम नंबर खोजना इतना आसान नहीं है। हाँ, हालांकि इसका एक फॉर्मूला टाइप होता है 2 raised to the power n - 1 2 raised to the power n - 1। इसमें आप n की वैल्यू यूज कर सकते हो 2 ओके 3 5 7 लाइक दिस। ओके, तो इससे हमारे ये परफेक्ट नंबर तैयार हो जाते हैं अगर उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग एक दो नंबर और पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुपर प्राइम। सुपर प्राइम नंबर्स, या फिर इसको बोल देते हैं हायर ऑर्डर प्राइम प्राइम इंडेक्स्ड प्राइम। ओके, सुपर प्राइम भी बोल सकते हैं, सुपर प्राइम नंबर्स, हायर ऑर्डर प्राइम, प्राइम इंडेक्स्ड प्राइम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइम नंबर की पहले सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी हमें 2 3 5 7 11 13 17 23 29 लाइक दिस। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि 2 कौन से प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे है, ये किस पे है, सेकंड प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है, फोर्थ प्लेस पे है, फिफ्थ प्लेस पे है, सिक्स्थ 7th 8th प्लेस, 9th प्लेस लाइक दिस। ओके, लेकिन कंटिन्यूअस होने चाहिए। अब सुपर प्राइम नंबर इनमें से कौन से हैं जो प्राइम लोकेशन पे है, जिनका प्लेस प्राइम नंबर है। जैसे 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं, प्राइम नंबर कौन होता है 2, तो 2 नंबर पे कौन है 3, तो 3 हमारे लिए सुपर प्राइम का काम भी करता है। 3 प्राइम होता है, थर्ड जो प्लेस है प्राइम है, थर्ड नंबर पे कौन बैठा है 5, तो 5 भी हमारे लिए किसका काम करेगा, सुपर प्राइम का। फोर्थ प्राइम होता है, नहीं होता, तो 7 भी हमारे लिए सुपर प्राइम का काम नहीं करेगा। फिफ्थ प्राइम होता है, यस, तो हमारे लिए 11 क्या होगा, सुपर प्राइम हो गया। ओके, 6 नॉट प्राइम, 7 प्राइम, तो इट मीन 17 इज ऑल्सो ए सुपर प्राइम नंबर। तो जो प्राइम पोजीशन पे जो नंबर आएंगे हमारी सीक्वेंस में, प्राइम नंबर के सीक्वेंस में जो प्राइम पोजीशन पे जो नंबर आएंगे उनको हम लोग सुपर प्राइम कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जितना हो उसका नंबर्स के बारे में आपको बताया, इवन ओड प्राइम कंपोजिट, ये तो आप लोग सुनते ही रहते थे। अब थोड़ा सा को प्राइम आ गया, ट्विन प्राइम आ गया, ट्रिपलेट प्राइम आ गया, परफेक्ट नंबर आ गया, और सुपर प्राइम नंबर भी हम लोगों ने किया। एक नंबर और करेंगे हम लोग, यूनिक नंबर। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। नेक्स्ट है हमारा यूनिक नंबर। यूनिक नंबर, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है दो उसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स होने चाहिए उसकी। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट के नंबर से, 3 4 5, असेंडिंग ऑर्डर में कॉन्टिन्यूअस हमारे पास वो डिजिट होनी चाहिए, और उसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे हम लोग। जैसा इसका रिवर्स ऑर्डर आया 5 4 3, फिर हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। इन दोनों नंबर्स का क्या लेना है, डिफरेंस, 3 4 5। अगर हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंस आएगा 198। तो अपना कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर लेना, 3 डिजिट का कोई भी एक नंबर लेना जिसमें कंजिक्यूटिव डिजिट हो, ओके, उसको रिवर्स करना, उसमें से दोनों का डिफरेंस लेना, 3 डिजिट में हमेशा आपका नंबर जो है डिफरेंस जो 198 आएगा।
तो 3 डिजिट के लिए 198 जो है आपके लिए किसका काम करेगा, यूनिक नंबर का काम करेगा। किसका काम करेगा, यूनिक नंबर का काम करेगा। ओके, सिमिलरली ऐसे नंबर्स 2 डिजिट में अगर आप 2 डिजिट का इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में डिफरेंस लोगे और डिफरेंस आएगा आपका हमेशा 9। तो बहुत सारे यूनिक नंबर होते हैं डिजिट्स के अकॉर्डिंग। अगर आप 2 डिजिट्स के नंबर लेते हो, अगर आप 2 डिजिट्स नंबर लेते हो तो आपका जो यूनिक नंबर होगा वो होगा 9। यूनिक नंबर होगा आपका 9। ओके, अगर आप 3 डिजिट्स का नंबर लेते हो तो आपका यूनिक नंबर जो होगा वो होगा 198। ओके, इसी तरह एक 4 डिजिट का नंबर लेके देखते हैं हम लोग, 4 5 6 7। रिवर्स ऑर्डर में करें, 7 6 5 4, डिफरेंस करें 14 7 8, ओके 0 3। तो हमारे पास 4 डिजिट का अगर आप कोई भी नंबर लोगे तो उसके लिए यूनिक नंबर का काम करेगा हमारे पास 3087। ओके, मैं 5-6 डिजिट तक आपको सारे यूनिक नंबर लिख के देता हूं। ओके, उसके बाद आपका उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो स्टूडेंट्स, मैंने सारे यूनिक नंबर लिख दिए अप टू 10 डिजिट्स तक। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आपको कम से कम 4 डिजिट तक तो पक्का याद होने चाहिए। 4 डिजिट तक 9 198 3087। इससे आगे की याद हो ना हो कोई बात नहीं। तो हमारे पास हम लोगों ने नंबर सिस्टम को अच्छे से जानने की कोशिश की। बिल्कुल जितनी तरह के नंबर्स होते हैं वो हमने इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर एक आध नंबर्स रह गया हो तो आप लोग हमें बताइएगा, हम करवाएंगे आपको। ओके, तो यहाँ से हमारे नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है। इससे रिलेटेड आगे की बातें भी हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। थैंक यू।